दोस्तों, आपका स्वागत है हसन नोट्स एचपीजी में। तो आज हम लोग भूगोल के अध्याय 3 का, जिस अध्याय का नाम है जनसंख्या संगठन, उन्हीं का वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो सुनने से ही याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवासी जनसंख्या का आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, धर्म आदि के आधार पर समावेशित विश्लेषण करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी इस भौगोलिक क्षेत्र के जगह आप किसी प्रदेश को ले लीजिए या अपना गांव को ही ले लीजिए, उसमें कितना लोग रहते हैं, कुल जनसंख्या को जब आप लिंग, शिक्षा यानी कितना वहाँ पुरुष है और महिला है, कितना वो पढ़ा लिखा है, और कौन व्यवसाय करता है, कौन लोग कौन भाषा, कितना लोग कौन सा भाषा बोलता है, कौन किस धर्म का है, उसी के आधार पे जब उसको आप अलग अलग कीजिएगा, उसी को जनसंख्या संगठन कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है, लिंग अनुपात के अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या का गणना किया जाता है। यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है? जैसे भारत में है अभी 943। तो इसका जो सूत्र है, लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या बराबर 1000। इसी पे कुल जनसंख्या स्त्रियों की जितना भी संख्या है उसको ऊपर रखेंगे और पुरुषों की संख्या जो है उससे भाग देंगे, तो हमें लिंग अनुपात प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न 3 है, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। तो सबसे पहला कारक है इनका जन्म दर। जब किसी जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में महिला की तुलना में पुरुष अधिक जन्म दे, यह लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। जैसे 1000 पुरुष में महिला 1000 पुरुष में महिला 1100 है, तो ये भी लिंग अनुपात को प्रभावित करेगा। तो दूसरा कारक है मृत्यु दर। जब किसी जनसंख्या में पुरुषों की अपेक्षा महिला या महिलाओं की अपेक्षा पुरुष की मृत्यु दर अधिक हो, तो यह भी लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक बन जाता है। तीसरा कारक है प्रवास। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बस जाता है, तो ये भी लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। जैसे कोई शहर का जनसंख्या गिनती हो गया 1000, जिसमें 500 पुरुष और 500 महिला है। अगर इससे 500 पुरुष कोई और राज्य या शहर में जाके बस गया, तो ये भी लिंग अनुपात को प्रभावित करेगा। तो प्रश्न नंबर 4 है, आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या का मिलने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। इसके द्वारा जनसंख्या को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। आयु संरचना, जब पूरा जनसंख्या को हम एज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर, यानी जब जनसंख्या को आयु के हिसाब से हम गणना करेंगे उसका, तो उसी को आयु संरचना कहलाएंगे। तो इसको 3 भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहला भाग है इसका बाल आयु वर्ग, जो कि 0 से 14 वर्ष का होता है। प्रौढ़ आयु वर्ग, ये 15 से 59 वर्ष का होता है। इसी को क्रियाशील जनसंख्या भी कहा जाता है। वृद्ध आयु वर्ग, ये 60 वर्ष से अधिक का होता है। तो अगला प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड क्या है? तो इसका उत्तर है, जनसंख्या की आयु व लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। इसके आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। यानी जब जनसंख्या को हम आयु और लिंग के हिसाब से कि कितना एज है और वो कौन सा लिंग है, पुरुष है या महिला है, उसके हिसाब से उसको हम विभक्त करेंगे, तो उसी को आयु लिंग पिरामिड कहेंगे या जनसंख्या पिरामिड कहलाएगा। ऐसे ही वीवीआई क्वेश्चन का आसान भाषा में नोट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हसन नोट्स एचपीजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।